बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सिकंदर अब्बास लफ्ज़म। नाजरीन, आप सब बखूबी जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ शख्सियात को लाते हैं और मुख्तलिफ़ कस्म के मौजू पर आ, बातचीत करते हैं। इसी तरह आज हमारे साथ मौजूद है साइकोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले एक होनहार तालिब इल्म। हमारे जो है ना मेहमान के तारुफ करने से पहले मैं चंद बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि एक सेहतमंद जिस्म के लिए सेहतमंद दिमाग का होना ज़रूरी है। जब आपके दिमाग सेहतमंद होंगे, आपके जिस्म सेहतमंद होंगे, तो आप रोज़मर्रा के ज़िंदगी में रोज़मर्रा के काम आप बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। आजकल हमारे नौजवानों में मुख्तलिफ़ कस्म के जो ज़हनी बीमारियाँ हैं, इन बीमारियों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इफ्तिखार अली। आपके वक़्त ज़ाया किए बगैर हम अपने मेहमान की तरफ जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई। वालेकुम सलाम। इफ्तिखार भाई, क्या हाल है? आपकी सेहत ठीक है? बिल्कुल अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तिखार भाई, सबसे पहला मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू के किस इलाके से है? जी, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू के नवाही इलाका चुंदा से है। तो इफ्तिखार भाई, आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? इब्तिदाई तालीम जो मैट्रिक तक मैंने चुंदा से ही हासिल की है गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद एफएससी मैंने लाहौर से किया है, कॉलेज से किया है, पंजाब कॉलेज से। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में मैं बीएस कर रहा हूँ। तो इफ्तिखार भाई, अपना टाइम वक़्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहूँगा। इफ्तिखार भाई, हमारे माशरे में बेसिकली हम 2 टर्म हम सुनते आ रहे हैं, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी। बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे माशरे में अक्सर लोग इन दोनों टर्म को एक ही चीज़ समझते हैं, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी को। तो आप हमारे नाज़रीन के लिए बताएँ, क्या ये टर्म बेसिकली एक है या मुख्तलिफ है? ये दोनों समहाउ डिफरेंस रखते हैं। पहले हम आते हैं एंग्जायटी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद डिप्रेशन को, ताकि लोग समझ सकें। एंग्जायटी अगर इसकी उर्दू में मीनिंग आप देख लें तो डिक्शनरी में बेचैनी को कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ ना जो ख़तरे की हो और आप उसे अपने आप को अनसेफ महसूस करें, तो एंग्जायटी है। अब देखें एंग्जायटी पहले क्या है ये देखें। एंग्जायटी एक डिसऑर्डर है या एक नॉर्मल फिनोमेना है या एक ब्लेसिंग है? ये तीनों है। एक डिसऑर्डर भी है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना भी है और ब्लेसिंग भी है अल्लाह की तरफ से ना। ब्लेसिंग में इसलिए कहूँगा, जब आप एंग्जायटी का शिकार हो जाते हैं ना, फ़र्ज़ अगर आप यहाँ से कहीं जा रहे हो तो आप डॉग्स देखते हो, डॉग्स एंग्जायटी होते हैं लोगों को, तो आपको डॉग्स एंग्जायटी है। तो जब आप एंग्जायटी के शिकार होते हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक सिस्टम रखा हुआ है, उसको सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं। वो एक्टिवेट होते हैं और आपकी सारी बॉडी की एनर्जी एक जगह पे जमा होते हैं, और उस डेंजरस या ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आपको अवॉइड करने में या उसको कॉप अप करने में आपकी मदद करते हैं। ये है, यहाँ तक एंग्जायटी नॉर्मल है। और जब आपको लगे ना कि आप इमोशनली, फिजिकली या मेंटली अनसेफ है, तब जाके ये डिसऑर्डर की तरफ जाती है। और अगर आप डिप्रेशन को देखा जाए, डिप्रेशन की बात करें तो इसको हम मन का उदास होना, ये भी एक नॉर्मल फिनोमेना भी है, उससे ज़्यादा ये एक डिसऑर्डर भी है। नॉर्मल इसलिए है, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में, एवरीडे लाइफ में कहीं ना कहीं आप मायूस होते हैं, आपकी मन जो है उदास होते रहते हैं। लेकिन फिर आप कहीं निकलने से या आप नेचर के करीब होने से या दोस्तों की तरफ निकलने से वो जो आपका मन है ना, वो फिर से मतलब ठीक हो जाता है। अब डिसऑर्डर कैसे? डिसऑर्डर में कुछ सिम्पटम्स के ज़रिए आपको पता चल जाता है कि ये जो डिप्रेशन है ना, ये डिसऑर्डर है। इसमें आपको जो नींद का जो स्लीपिंग पैटर्न है ना, अ, वो ख़राब हो जाता है। और आपको मतलब लोनलीनेस फील हो जाता है। आप एवरीडे लाइफ में जिस चीज़ को करते हुए आपको एंजॉय महसूस हो रहे होते हैं ना, फ़र्ज़ करें रीडिंग बुक रीडिंग करना या आपको खेलना, उन चीज़ों में से भी आपका जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट वो लॉस हो जाता है। फिर ये डिप्रेशन आप इसको कह सकते हैं। तो अभी आपने जो सिम्पटम बताए वो डिप्रेशन के हैं या एंग्जायटी के हैं, वो भी बता दें नाज़रीन को, ताकि पता लगे कि आपने जो सिम्पटम बताए वो किस चीज़ के हैं, एंग्जायटी के हैं या डिप्रेशन के हैं? दोनों का सिम्पटम्स तकरीबन अलग-अलग है। आप पहले देखते हैं एंग्जायटी का। एंग्जायटी जब आप होते हैं ना, तो जो डिसऑर्डर एंग्जायटी आपको जब हो जाते हैं, नॉर्मल से हट के ना, तो हमारी जिस्मानी कुछ कैफ़ियत रूनुमा होती है। इसमें से आपका जो हार्ट बीट होता है ना, वो तेज़ होने लगता है। आप सैडनेस होने लगता है। आप मतलब लोगों को अवॉइड करने लगता है। आपकी जो कहते हैं ना कि एंग्जायटी पेशेंट की ना ज़िंदगी बहुत छोटी हो जाती है। वो इवेंट्स को या घूमना-फिरना या दोस्तों के सर्कल को ना वो मतलब अवॉइड कर जाता है, ताकि उसको लगता है एंग्जायटी असल में उस चीज़ को कहते हैं कि आप उस खतरे को कहते हैं, हालाँकि उस खतरे से आपको मतलब खतरा, उस चीज़ से आपको खतरा ना हो,
लेकिन आप अंदेशा करते हैं हाँ यार अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं अनसेफ हो जाऊँगा। बस ये आपसे मेरा एक सवाल ये भी है, हाँ आपने देखा, आप सुना भी होगा सोशल मीडिया के थ्रू, देखा भी होगा कि खुदकशी रेशो जो नौजवानों के अंदर है हमारे गज़र में तो इंतहाई ज़्यादा हुए। साथ ही साथ बल्तिस्तान रीजन में भी आप देखें तो हमारा जो है ना हर तीसरा फर्द अभी खुदकशी के चक्रों में है या खुदकशी करते हैं। तो आप क्या इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, या ये लोग डिप्रेशन की वजह से खुदकशी करते हैं या किसी और कोई साइकोलॉजी के कोई और मसले की वजह से करते हैं? बेसिकली खुदकशी रिलेटेड किस चीज़ से रिलेट है? वो खुदकुशी जो एक आम मतलब आम बीमारी है, लेकिन जो इसकी मतलब वजूहत है ना वो डिफरेंस होते हैं, एरियाज़ वाइज़ डिफरेंस हो जाते हैं। अभी अगर बल्तिस्तान की तरफ देखा जाए तो वहाँ पे अवेयरनेस का ना होने का, एजुकेशन ना होने की वजह से, खुसूसन गज़र में तो एजुकेशन की बहुत लैकिंग है, इस वजह से है। इसमें फिर आ जाते हैं मुख्तलिफ वजूहत, इसमें आपका कज़न मैरिज आ जाता है, उसमें मतलब वो लोग दोनों सेटिस्फाई एक दूसरे पे नहीं होते, फिर उससे जो भी या वो उनकी मतलब खुद डेथ मतलब खुदकुशी का वो लोग खुद शिकार हो सकते हैं। अगर वो ना हुआ तो जो बच्चा पैदा करते हैं ना उसमें भी कहीं न कहीं डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स वगैरह आ जाता है। उसमें फिर मसाइल आता है, क्या कहते हैं मुआशी मसाइल कहा जाता है ना, आ जाना और मतलब कॉम्पिटिटिव लाइफ़ का आ जाना और आप एक्सेसिव यूज़ ऑफ आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें मोबाइल सारी फ़हरिस्त है। मोबाइल बच्चों को देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बच्चों को हम बाउंड्रीज़ नहीं सेट करवाते कि कहाँ तक यूज़ करना है, आपने कितना यूज़ करना है। इस वजह से फिर वो लोग खुसूसन उसमें गेम आजकल बच्चे गेम खेलते हैं पबजी वगैरह, तो उसमें से भी तो सवालात तो बहुत सारे सवालात हैं इफ्तिखार भाई, हमारे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि हमारा जो दौरानिया है वो 10 मिनट का हमने रखा हुआ है। तो हुँ, सवालात तो बहुत है। आखिर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा इफ्तिखार भाई, एक चीज़ ये भी है कि हमारे लोग जो है ना बेसिकली साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट, ये दोनों टर्म इनको भी बेसिकली एक समझते हैं, इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। क्या ये दोनों सेम है या कोई डिफरेंट है? आप हमारे नाज़रीन को बता दें थोड़ा। है दोनों बिल्कुल डिफरेंस है, ये दोनों अलग-अलग प्रोफ़ेशनल्स हैं। तो जो साइकियाट्री जो होता है ना साइकियाट्रिस्ट, वो एक क्या कहते हैं मेडिकल फील्ड है, वहाँ से मतलब एमबीबीएस के बाद आपने स्पेशलाइजेशन करनी होती है, तो वो है हालांकि दोनों मेंटल ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वो एमबीबीएस के बाद आपने स्पेशलाइजेशन करते हैं। और जो साइकोलॉजी होते हैं ना साइकोलॉजिस्ट जो बनते हैं वो आपने प्रॉपर डिसिप्लिन के चाहते हैं, आपने मैट्रिक के बाद एफए कर लिया या बी एफएससी के बाद आप बीएस से शुरू हो जाते हैं फिर आगे ऑनवर्ड। तो नाज़रीन शुक्रिया इफ्तिखार भाई। नाज़रीन हमारा सवालात तो बहुत है, टाइम की कमी की वजह से आप लोगों ने हमारे जो साइकोलॉजिस्ट जो स्टूडेंट हैं इफ्तिखार भाई के जो है ना इंफॉर्मेटिव चीज़ें आप लोगों ने सुने। नाज़रीन वॉइस टीवी के प्लेटफॉर्म से सिकंदर लोब्जान को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन ज़िशाद महमूद के साथ